हाय एवरीवन, क्या आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और या पीएचडी करना चाहते हैं? तो उसके लिए आपको यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देना होता है। उसकी नई एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं, उसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आज से कुछ महीनों पहले एक नोटिस आया था कि अब पीएचडी का जो एडमिशन है, जो पीएचडी का एक एंट्रेंस टेस्ट होता था अलग अलग यूनिवर्सिटी का, उन सभी को हटाकर केवल एक यूजीसी नेट के स्कोर के थ्रू अब आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं थ्रू यूजीसी नेट का स्कोर। यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है, अभी जून में होगा, फिर दिसंबर में होता है। क्लियर है? तो उसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है? क्या ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो बीए या ऐसा कोई कोर्स कर रहे हैं जिसका 4 साल का प्रोग्राम है या 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम है? तो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, जो 8 सेमेस्टर या 4 साल का कोर्स कर रहे हैं, उस प्रोग्राम में अगर वो एनरोल हैं, वो पास हो चुके हैं, 4 साल का कोर्स यानी 8 सेमेस्टर के कोर्स में पास हो चुके हैं और जनरल कैटेगरी हैं, तो वो उनकी 75% है, तो यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम क्वालिफाई करने पर अगर उनका जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो उनके पीएचडी करने पर उनको फेलोशिप दी जाएगी। क्लियर है? और अगर रेस्ट किसी भी कैटेगरी की हो तो 70% का आपका मार्क्स होना चाहिए पास होने के बाद। लेकिन ग्रेजुएट कैंडिडेट्स कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जब तक वो मास्टर्स ना कर लेते हैं। तो ग्रेजुएट तक तो वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, केवल ग्रेजुएट तक वो जेआरएफ ले सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उनको मास्टर्स डिग्री यानी एमए करना पड़ेगा, मास्टर डिग्री करना पड़ेगा, पीजी कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है? और जो फाइनल ईयर में है यूजी यानी कि बैचलर के 4th ईयर और 8 सेमेस्टर 4 ईयर और 8 सेमेस्टर वाले कोर्स के अगर वो फाइनल ईयर में, तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, जिन्होंने मास्टर्स की बात करें, तो जो बच्चे मास्टर डिग्री की बात करना चाहते हैं, जो एमए सब्जेक्ट से हैं, एमए से हैं, या तो वो अपीयरिंग में है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड सेमेस्टर में हो, फर्स्ट ईयर के भी किसी सेमेस्टर में हो, सेकेंड ईयर के भी किसी भी सेमेस्टर में हो, तो आप एलिजिबल हो। बट आपका जब भी आप फॉर्म भरते हो, उसके 2 साल के अंदर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हो जानी चाहिए और 55% मार्क्स यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के साथ। बाकी सारी कैटेगरी के साथ आपको क्या करना है? 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा एमए के 3rd सेमेस्टर में है और उसने यूजीसी नेट का फॉर्म भरा और उसने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो उस 3rd सेमेस्टर के जब उसने फॉर्म भरा था, उसके 2 साल के बाद, जैसे 2026 से 2028 तक, वो अपना मास्टर डिग्री इस परसेंटेज के साथ पूरा कर ले। जो मास्टर कर चुका है वो कैसे अप्लाई कर सकता है? तो वो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स वो एलिजिबल है जेआरएफ के लिए भी, नेट के लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी पीजी कैंडिडेट तीनों कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और ओनली पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। बेटा क्लियर है? तो परसेंटेज क्राइटेरिया यही रहने वाला है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट होता है परस्यू, कौन पीएचडी कर सकता है? बेटा पीएचडी कोई भी कैंडिडेट कर सकता है, पीएचडी की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो, क्राइटेरिया अभी बताया, पोस्ट ग्रेजुएट में हो, क्राइटेरिया अभी बताया, यूजीसी नेट के स्कोर के बिहाफ पर आप यूनिवर्सिटीज में एक इंटरव्यू देकर, एक रिसर्च प्रपोजल सबमिट करके अपनी पीएचडी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। सेल्फ फंडेड भी पीएचडी कर सकते हो, गवर्नमेंट फंडेड पीएचडी कर सकते हो। जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो गवर्नमेंट आपको फंड करेगी, अराउंड 30 लाख तक 5 साल तक फंड करेगी, नहीं तो आप अपने पैसों से भी फंड करके पीएचडी जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो पीएचडी कोई भी कर सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम क्वालिफिकेशन बच्चों एक ही है कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ जनरल कैटेगरी और 50% के साथ बाकी कैटेगरी, और उसके साथ यूजीसी नेट का एग्जाम आपने एक बार क्वालिफाई किया हो। क्योंकि जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लाइफ टाइम एलिजिबल हो जाते हैं। आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जहां पर आपकी लाइफ टाइम एलिजिबिलिटी मिल जाती है। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जब यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं तो वहां पर अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में बेटा जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनकी कोई एज लिमिट नहीं होती, नो एज लिमिट, यानी और पीएचडी करना चाहते हैं उसकी भी कोई एज लिमिट नहीं होती, यानी किसी भी उम्र में आप किसी भी पड़ाव में हैं तो आप पीएचडी कर सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो सर फिर एज लिमिट होती किसकी है? वो बच्चों जेआरएफ के लिए एज लिमिट होती है
30 साल एज लिमिट होती है मेल कैंडिडेट की जो जनरल कैटेगरी के है बेटा, और 35 वर्ष तक होता है किसी और कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो। एंड फीमेल कैंडिडेट, फीमेल यानी हमारी जो महिलाएं हैं वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ, उनकी एज में 5 साल का रिलैक्सेशन है, और बाकी किसी भी कैटेगरी के मेल स्टूडेंट है उनको 35 साल, एक्सेप्ट जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को, मेल स्टूडेंट को 30 साल तक में जेआरएफ के अंदर एग्जाम क्वालिफाई करना है। ये हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम एलिजिबिलिटी। ये सारे पॉइंट्स पर हमने डिस्कस करा। अब आते हैं बच्चों आगे, एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन पैटर्न, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। टोटल 85 सब्जेक्ट में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। पेपर 1 उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है, कॉमन सिलेबस होता है जो सबको पढ़ना होता है, ठीक है। सबका एग्जाम पेपर अलग अलग होता है, वो शिफ्ट वाइज एग्जाम पेपर होता है। मान लीजिए एक शिफ्ट होती है मॉर्निंग की और एक इवनिंग की, 9 से 12, 3 से 6। जिस मॉर्निंग शिफ्ट में जितने भी पेपर का एग्जाम पड़ेगा उन सबका पेपर 1 कॉमन रहेगा। क्लियर है। कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन पेपर 1 में होते हैं। एक क्वेश्चन मार्क्स का 2 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स बन जाते हैं। नो निगेटिव मार्किंग होती है। पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट वाइज पेपर होता है, वो सब्जेक्ट होता है जिससे आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हो, मास्टर जिससे किया है। आप सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है कि आप किस सब्जेक्ट के साथ नेट क्वालिफाई करना चाहते हो, लेकिन एक साइकिल में एक एग्जाम के टाइम में एक ही सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे सकते हो बच्चों। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ऐसे करके 200 मार्क्स बनते हैं आपके पेपर 2 में, ठीक है। तो ऐसे मिलाकर टोटल हमारा 300 मार्क्स का पेपर हो जाता है, 300 और 150 क्वेश्चन टोटल बन जाते हैं 50 और 100 मिलाकर। मोड क्या होता है, ये ऑनलाइन मोड होता है, सीबीटी मोड पर एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आप आईओएन सेंटर जाते हैं, वहां एग्जाम देते हैं। क्या नॉर्मलाइजेशन होता है? नहीं, पहले नॉर्मलाइजेशन होता था, क्योंकि पहले एक सब्जेक्ट के एग्जाम जो होते थे अलग अलग शिफ्ट में होते थे, 2 शिफ्ट में होते थे, 3 शिफ्ट में होता था। अब हर एक सब्जेक्ट के एग्जाम को एक ही शिफ्ट में कंडक्ट कराया जा रहा है, इसलिए कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। कैलकुलेटर होता है क्या? नहीं, कैलकुलेटर कोई भी अलाउ नहीं होता, किसी भी सब्जेक्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। आपको लगता है मैं कॉमर्स में हूं, इसमें स्टैटिस्टिक या न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा होता है, पॉइंट में वैल्यू होती, नो कैलकुलेटर अलाउड। ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, आपको रफ सीट मिलती है, पेन मिलता है, वहां पे खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। लैंग्वेज क्या होती है? बाइलिंगुअल एग्जाम होता है, इंग्लिश प्लस हिंदी होती है, और इंग्लिश प्लस हिंदी या बाइलिंगुअल, या आपकी कोई लैंग्वेज है। इंग्लिश में तो पेपर रहेगा रहेगा, अगर आपका हिंदी है तो हिंदी भी मिलेगा, और कोई लैंग्वेज जैसे आपका आसामीज है, चाइनीज, तो आपको उस लैंग्वेज में भी पेपर दिया जाएगा, ठीक है। मिनिमम स्कोर 40% चाहिए होता है, अगर आप 40% लेकर आएंगे तभी आपका रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा, यानी 120 मार्क्स तो आपको 300 में लेकर आने ही आने, और आएंगे तभी तो आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे। ड्यूरेशन इस एग्जाम की 3 घंटे की होती है बच्चों, 180 मिनट का पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2 को मिलाकर। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कोई गैप नहीं होता है, जैसे पेपर चालू हो जाता है 3 घंटे के बाद ही खत्म होता है। बीच में आप पेपर 1 से पेपर 2 स्विच कर सकते हैं, पेपर 2 से पेपर 1 स्विच कर सकते हैं, पूरे 150 क्वेश्चन में कभी भी जंप मार सकते हैं, आपकी चॉइस है। क्या कोई सेक्शनल कट ऑफ होता है? नो सर, पेपर 1 पेपर 2 को मिलाकर एक कंबाइंड मेरिट बन रही होती है। तो ये था हमारा एग्जाम का पैटर्न बच्चों, क्लियर है। अब आती है बात सिलेबस की। तो सिलेबस जो होता है बच्चों, वो पेपर 1 का कॉमन सिलेबस होता है, और पेपर 2 का जो सिलेबस होता है वो सब्जेक्ट पेपर, जैसे आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का होगा, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, वो पॉलिटिकल साइंस, उनका सब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट वाइज होगा बेटा। कैसे आप इस सब्जेक्ट के सिलेबस को देख सकते हैं? गूगल पे टाइप करना यूजीसी नेट सिलेबस टाइप करना है। जैसे आप यूजीसी नेट सिलेबस टाइप करेंगे आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, सिलेबस को इंग्लिश और हिंदी किस लैंग्वेज में डाउनलोड करना चाहते हो। ये जो सबसे पहले लिखा हुआ है बच्चों, ये जनरल पेपर का सिलेबस है। उसके बाद सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करके आप पेपर का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पेपर 1 का सिलेबस डाउनलोड करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए आ गया। जैसे आपने इंग्लिश में हम ये डाउनलोड हुआ है, आप इस सिलेबस को हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा। और पेपर 1 में ऑल 10 यूनिट्स होती है बेटा, पेपर 1 में 10 यूनिट्स पूछी जाती है, यानी 10 सब्जेक्ट होते हैं, और एक सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन आना होता है, फिक्स होता है बेटा, क्लियर है। तो ये रहा सिलेबस का पोर्शन। देखो यूनिट नंबर 1 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड है, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड है, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, आईसीटी, कम्युनिकेशन, एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन। ये टोटल 10 यूनिट से आपका सिलेबस बच्चों बन जाता है।
पेपर 2 आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप उसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी की लैंग्वेज में। अब हमने एक पॉइंट लिखा था लेटेस्ट सिलेबस। देखो लेटेस्ट सिलेबस कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से मेंशन नहीं होता है। ऑफिशियल वेबसाइट में बहुत कम सिलेबस लिखा होता है, लेकिन एनटीए जो क्वेश्चन पूछता है, इस एग्जामिनेशन को एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, वो कुछ भी पूछ लेता है, तो हमें उसके एग्जाम पैटर्न को तैयारी करना है। जैसे मैं आईसीटी की बात करूं, एक इंपॉर्टेंट यूनिट है जहां नंबर फ्री मिलते हैं। यहां कहीं पर मेंशन नहीं है कि नंबर सीरीज से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा कोई शिफ्ट नहीं जिसमें नंबर सीरीज का क्वेश्चन ना आता हो। मैक्सिमम शिफ्ट में नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के नाम लेंगे तो आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें, किसकी बात करें बच्चों, मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें, तो यहां पर एडवांस मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर शिफ्ट में अधिकतर क्वेश्चन एडवांस मैथ की एंट्री हो रही है, और अलग अलग टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नया टॉपिक क्या है, वही है। जैसे अभी कम्युनिकेशन में एक टॉपिक था 2025 जून में, मूवीज पे क्वेश्चन पूछा गया, मैक्सिमम शिफ्ट में क्वेश्चन मिला। करंट अफेयर से क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया था, फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही, जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है। यही नया सिलेबस है, क्योंकि हम जब आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, मेरा नाम है रजत, मैं आप सबको पढ़ाता हूं पेपर 1, तो 85 सब्जेक्ट को मैं कैटर करता हूं। मैंने सारे पेपर के एनालिसिस करने के बाद पढ़ा रहा होता हूं, तो मुझे पता रहता है कि कौन से सब्जेक्ट में, किस शिफ्ट में, किस साइकिल में कैसे नए क्वेश्चंस पूछे गए बच्चों। और अगर पेपर 2 की बात, हिस्ट्री में काफी क्वेश्चन जो हुए चैलेंज किए गए। चैलेंज का मतलब होता है कि जब एक बार एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, उसके बाद आंसर की आती है, तो उसमें क्वेश्चन देखा जाता है कि एनटीए ने किसको सही मार्क किया है और आपको क्या सही लग रहा था। अगर आपको गलत लग रहा है तो हम उसे चैलेंज करते हैं। तो अभी हाई कोर्ट के डिसीजन में आया कि एक क्वेश्चन तो एनटीए ने गलत माना है, यानी हाई कोर्ट ने कहा ये गलत है। ऐसे 6 क्वेश्चन की बात चल रही है। ऐसे अदर सब्जेक्ट में भी होता है। तो न्यू टॉपिक्स क्या क्या है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, वहां पे बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए। इंग्लिश का पेपर जो बहुत डिफिकल्ट बना दिया गया। तो नए टॉपिक्स क्या होते हैं, वो सब्जेक्ट वाइज फैकल्टीज आपको बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बट क्या है, नया नया एडिशन एनटीए ट्राई करता रहता है, ठीक है। तो ये थी हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब आप इन सारी चीजों को कैसे पूरा कर सकते हो, अभी हमारा जीएसपी प्रोग्राम है। जीएसपी का मतलब होता है बच्चों गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम। जिद है तो जेआरएफ है। इसके अभी केवल 3 दिन बाकी हैं। 3 दिन के बाद ये जीएसपी प्रोग्राम हमेशा के लिए एंड हो जाएगा। 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अगर आज एनरोल करेंगे 26 तारीख को, तो आपको 28,000 रुपए कैशबैक मिलेगा जेआरएफ क्वालिफाई करने पर। 27 तारीख को एनरोल करेंगे तो 20,000 कैशबैक मिलेगा, और 28 तारीख को एनरोल करेंगे तो सिर्फ 12,000 कैशबैक मिलेगा जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। ये जो बैच है जीएसपी, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए होता है, जिसमें आपको बुक्स भी मिलती हैं, मेंटरशिप मिलती है, सीधी डिजिटल नोट्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलता है, प्रैक्टिस नोट्स मिलते हैं, स्टडी नोट्स दिए जाते हैं, 3 मंथ की इंटर्नशिप दी जाती है जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद। अगर क्वालिफाई नहीं करते तो फीस रिफंड कर दी जाती है, अगर आपने हमारा 90% कोर्स को कंज्यूम किया हुआ है। और एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल, स्पेशली टेलीग्राम चैनल होता है जहां पर टीचर्स आपको मॉनिटर करते हैं, मेंटर्स मॉनिटर करते हैं, एंड वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपको भेजी जाती है बेटा, ठीक है। 28,000 का आपको कैशबैक मिल रहा है, यानी ये रिवॉर्ड मनी वापस कर दी जाएगी जब आप जेआरएफ क्वालिफाई कर देंगे। इसके साथ कोर्स लेने के तुरंत ही बाद आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे दी जाएगी फाउंडेशन बैच में, जहां पर हमारी क्लासेस चलती है। अभी कुछ दिन बाद बूस्टर कोर्स, क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, वो सब कुछ आपको इसी में दिया जाएगा। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है आपके पास। कैसे इसको एनरोल कर सकते हो, जिस वीडियो को आप अभी देख रहे हो बेटा, उसी के डिस्क्रिप्शन में हमने क्या दे रखा है, एक लिंक दे रखा है, ये वीडियो, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है बच्चों, जिसका लिखा है किक स्टार्ट। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आप एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे, तो अगर आपको फीस कम करनी तो अप्लाई कूपन पे क्लिक करके आपको हमारा कोड यूज करना है, रजत जेआरएफ, जिससे क्या होगा, आपकी फीस बहुत कम हो जाएगी। और ये लिमिटेड टाइम पीरियड का ऑफर है, 3 दिन के अंदर ये ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर आपको जीएसपी में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ये जीएसपी जून 2026 प्रायोरिटी मेंटरशिप है। प्रायोरिटी का मतलब होता है 1-to-1 मेंटरशिप है। आप रिक्वेस्ट करेंगे तुरंत हमारे मेंटर असाइन हो जाएंगे। ये स्टैंडर्ड मेंटरशिप, एक के साथ कई बच्चों से बात की जाती है। इसमें बुक्स मिलेगी आपको, इंग्लिश की सारी किताबें, यानी पेपर 1 पेपर 2 की बुक्स मिलेगी, 4 किताबें या 5 किताबें आती हैं, ठीक है। बिना बुक के भी ले सकते हैं, ये मिनिमम कॉस्ट है। आप चाहो तो इसको ईएमआई पे भी पे कर सकते हो, और आपकी फीस केवल 3,233 पर मंथ होगी। ये डिस्काउंट मिलेगा आपको रजत जेआरएफ कोड यूज करने के बाद। 25% से भी ज्यादा डिस्काउंट आई थिंक हो रहा होगा।
तो जाइए अभी एनरोल कीजिए, अपनी तैयारी को हमारे साथ स्टार्ट करिए। मैं गारंटी करता हूँ पेपर 1 में पढ़ाता हूँ 50 पे 50 क्वेश्चन आप ठीक करोगे, और पेपर 2 हमारे 18 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं, उन सारे सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन पेपर 1 पेपर 2 का इसी जीएसपी प्रोग्राम में है। जाइए एनरोल कीजिए और कल से क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। आज एनरोल करिए, आज जाके पूरा ऐप देखिए और कल पहली क्लास आपकी होनी चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम में टाइम बाकी है 100 डेज का। सिलेक्शन लेना है, जिद है तो जीआरएफ है।